exercise 6.2, that is question number 6. What is it saying? At first we have to think about it, or we have to understand the whole question. In the figure, where is figure? Figure is this. PQ and RS are two mirrors. PQ and RS are two mirrors. दो मिरर हैं जो एक दूसरे के पैरेलल लगा दिए गए हैं. ठीक है, दो मिरर एक दूसरे के पैरेलल लगा दिया गया. ठीक है. Placed parallel to each other, an incident ray AB strikes the mirror. Incident ray, ये रे आके इसके ऊपर फॉल होती है, मतलब गिरती है. उसके बाद क्या होता है? द मिरर एट बी, कहां पर मिल रही है? मिरर को बी पर. यहां से रिफ्लेक्ट होगी, है ना. आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा बच्चे. द रिफ्लेक्टेड रे मूव्स अलोंग द पाथ BC. यहां से जाके टकरा के वापिस इधर आ रही है, इस रास्ते पर. कौन से रास्ते पर? BC पर. ठीक है. फिर C पॉइंट पर क्या हो रहा है? एंड स्ट्राइक्स द मिरर RS एट C. RS मिरर को कहां पर स्ट्राइक करती है? C पर. राइट. एंड अगेन रिफ्लेक्ट्स बैक अलोंग CD. और फिर यहां से टकराने के बाद रिफ्लेक्ट होकर CD रास्ते पर निकलती है. राइट. प्रूव दैट AB इज पैरेलल टू CD. AB और CD पैरेलल होंगे, ये हमें प्रूव करना है. ठीक है. एक बार क्वेश्चन को और समझते हैं. PQ और RS दो पैरेलल क्या है? मिरर्स है ना. यहां से एक रे जा रही है, यहां पर टकरा रही है. कहां पर टकरा रही है बच्चे? B पर. फिर रिफ्लेक्ट होकर उसका रास्ता कौन सा है? BC. C पॉइंट पर RS के ऊपर फॉल हुई है या टकराई है. उसके बाद CD रास्ते पर वो चली है ना. जो रे है वो CD रास्ते पर चली है. अब हमें क्या प्रूव करना है कि जो AB है वो CD के पैरेलल होगा, है ना. ये जेड जैसा एक फिगर बन ही रहा है ना. तो होना चाहिए पैरेलल. देखते हैं कि कैसे होगा. ठीक है. यहां पर देखो बच्चे, B, सपोज दिस इज BX एंड दिस इज CY. सपोज नाम तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, है ना. आपको जो पसंद है, जो मर्जी है वैसे ही लिखिए. ठीक है. जरूरी नहीं है कि मैंने जो लिखा है वही आप भी लिखेंगे. राइट. हमने BX परपेंडिकुलर ड्रॉ किया PQ के ऊपर, और CY ड्रॉ किया परपेंडिकुलर ऑन RS. दोनों क्या है? परपेंडिकुलर है. ठीक है. ओके. BX is perpendicular on PQ, CY is perpendicular on RS. Okay. This figure is also drawn here. Look at carefully. अब बच्चे ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है. राइट. BX परपेंडिकुलर, यदि हम इसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं यहाँ तक आके, सपोज, है ना. और ये परपेंडिकुलर है, इसको भी थोड़ा बढ़ा देते हैं. सपोज दिस इज T एंड दिस इज U. ये जो एक फिगर बना है, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? दिस इज 90. ओके. एंड दिस वन इज ऑल्सो 90. ये दोनों पैरेलल हैं. ये 90 है तो ये भी 90 होगा, है ना. सम ऑफ एंगल्स ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल इज 180. ओके. सो दिस इज 90, सो इट इज ऑल्सो 90. एंड यहाँ पर क्या दिख रहा है? ये भी 90, ये भी 90 है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स. तो ये दोनों लाइनें क्या हो गई? पैरेलल हो गई. कौन सी लाइनें? BX एंड CY. BX एंड CY बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर. क्लियर हुआ बच्चा? सो वी ड्रू BX perpendicular on PQ and CY perpendicular on RS. Since PQ is parallel to RS, therefore BX is parallel to CY. Clear? Now, suppose this is angle 1, this is angle 2, okay? This is angle 3 and this one is angle 4. अपनी सुविधा के लिए 1, 2, 3, 4 ले लिया.
आप एक्स वाई जेड डब्ल्यू ऐसे भी एंगल या फिर ए बी सी डी ले सकते हैं। ठीक ना, फिजिक्स में आपने पढ़ा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है बच्चे। सो 1 इक्वल टू 2, ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। सिमिलरली हियर आल्सो 3 इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। ठीक, अब यहां पर देखो आप कि ये दोनों पैरेलल हैं। कौन दोनों पैरेलल हैं, ये दोनों पैरेलल हैं। अब क्या ये एंगल और ये एंगल इक्वल नहीं हो जाएंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल 2 is equal to 3, right? 2 is equal to 3. Suppose ये x है ना, और इधर 1 2 के इक्वल है, मतलब ये भी x हुआ। 4 3 के इक्वल है, मतलब ये भी x हुआ। तो ये पूरा एंगल मिलकर कितना हो गया, 2x, और इस साइड भी कितना हो गया, 2x, है ना। क्लियर है मतलब, ओके। We know that angle of incidence equal to angle of reflection. Therefore, angle 1 equal to angle 2, right? Angle 1 equal to angle 2. Suppose this is x. Let. ये कौन से पॉइंट पर हो रहा है, एक पॉइंट B पॉइंट पर, है ना। Suppose this is y. Let. ये कौन से पॉइंट पर हो रहा है, 8 पॉइंट C, ओके। 1 इक्वल टू 2, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यहाँ भी एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, ये हमारे पास दो स्टेटमेंट आ गए, ये थर्ड सेकेंड और ये थर्ड। नाउ BX इज पैरेलल टू CY, BX और CY क्या है, पैरेलल है। तो क्या हो जाएगा बेटा, 2 इक्वल टू 3, अल्टरनेट। देयरफॉर एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3। ठीक है, क्यों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, राइट। अब एंगल 2 किसके बराबर है बेटा, x, एंड एंगल 3 y, यानी x और y क्या हो गए, इक्वल हो गए, राइट। x एंड y are equal. This is our fourth statement, right? Angle ABC. Where is ABC? ABC is equal to 1 plus 2, है ना? And 1 and 2 both are equal to x plus x, that is 2x. But it is equal to 2y. Why? Because x equal to y, right? 2y means this is y and this one is also y, right? 2y, you can see that we can write angle 3 plus angle 4. Angle 3 plus angle 4 means BCD. Angle BCD. ये इस टाइप से आ रहा है ना, this angle is equal to this angle, ABCD। अब जेड जैसा कुछ बन रहा है बच्चे, है, और ए एंगल इक्वल हो गया, है ना। जब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हैं तो लाइन क्या होगी, पैरेलल होगी। ठीक है, सिंस AB इज पैरेलल टू CD, ओके, हेंस प्रूव्ड, ओके, अंडरस्टूड। थैंक यू।